नाज़रीन आदाब। मौलिका 24 दिसंबर 2024 मुताबिक 21 जमात ثانی 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले में 71,000 से ज्यादा नौजवानों में तकर्रुरी नामे तकसीम किए और कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से हिंदुस्तान में रोजगार के नए मौके और खुद रोजगार के मौके पैदा हो रहे हैं। नौजवानों से खिताब करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि आज हमारी हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों की वजह से देही हिंदुस्तान में भी रोजगार और खुद रोजगार के नए मौके पैदा हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके बरसों के ख्वाब पूरे हुए, बरसों की मेहनत रंग लाई है। 2024 का रुखसत होने वाला ये साल आपके लिए नई खुशियां लेकर आए। मैं आप सबको और आपके अहल खाना को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पीर को महाकुंभ के कामों में सुस्त रवि से अफसरान पर नाराजगी का इजहार किया और एक हफ्ते के अंदर काम पूरा करने की हिदायत दी। योगी ने मेले के दफ्तर में मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि यहाँ लोगों को पहली बार मां गंगा का रिवरफ्रंट देखने को मिलेगा। महकमा सेहत ने 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक आर्जी अस्पताल भी यहाँ बनाया है। इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पर 25-25 बिस्तरों के अस्पताल बनाए जा रहे हैं। वजीर आला ने कहा कि महाकुंभ न सिर्फ एक अजीम त्योहार है बल्कि प्रयागराज के लिए अपनी मेहमान नवाजी की एक शानदार मिसाल पेश करने का एक मौका भी है। उन्होंने प्रयागराज के लोगों से भी अपील की कि वो इस मौके को कामयाबी की कहानी में बदलें और प्रयागराज की ब्रांडिंग के लिए ताउन करें। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की मुश्तरका टीम और 3 खालिस्तानी दहशतगर्दों के दरमियान आज सुबह उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में जबरदस्त तसादुम हुआ। पुलिस ने पहले उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। नतीजतन पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें तीनों की मौत हो गई। उनके पास से पुलिस ने AK सीरीज की 2 राइफल और ग्लाक पिस्तौल बरामद की। पुलिस एनकाउंटर में हलाक होने वाले तीनों दहशतगर्दों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसप्रीत सिंह के तौर पर हुई है। वाज़ेह हो कि इन तीनों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंकने का इल्जाम आयद था। पंजाब पुलिस के मुताबिक तीनों पाकिस्तान की सरपरस्ती में चलने वाले मॉड्यूल खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के अरकान थे। मरकजी हुकूमत ने तालीम के हवाले से एक बड़ा फैसला लिया है। नए कवानीन के तहत अब 5वीं और 8वीं क्लास के तालिब इल्मों को फेल होने की सूरत में अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। 2019 में राइट टू एजुकेशन एक्ट में तरमीम करने के बाद कम से कम 16 रियासतों और 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने पहले ही प्रमोट करने की पॉलिसी को खत्म कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक बाकायदा इम्तिहान के इनेकाद के बाद अगर कोई बच्चा वक्त पर नोटिफाई प्रमोशन से मुतालिक पैमानों को पूरा करने में नाकाम रहता है तो ऐसी सूरत में नतीजे के ऐलान की तारीख से 2 माह के अंदर उसे इजाफी हिदायत के साथ दोबारा इम्तिहान का मौका फराहम किया जाएगा। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अगर दोबारा इम्तिहान देने वाला तालिब इल्म प्रमोशन यानी अगली क्लास में जाने की अहलियत के मेयार को पूरा करने में नाकाम रहता है तो उसे 5वीं या 8वीं क्लास में ही रोक दिया जाएगा। आज विधान भवन अहाते में साबिक वजीर आजम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की 122वें यौम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद किसान सम्मान दिवस प्रोग्राम को खिताब करते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत और रहनुमाई में मुल्क और रियासत में काश्तकारों के मफाद में बहुत से काम किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया इन कामों को मॉडल के तौर पर कबूल कर रही है। उनमें सॉलिड हेल्थ कार्ड और बीजों की बेहतर अक़साम की दस्तयाबी, ज़राअत को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का काम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वगैरह जैसी कई स्कीमें शामिल हैं। ये सारे काम चौधरी चरण सिंह जी के उस बयान को ज़हन में रखकर हो रहे हैं कि किसान गरीब होगा तो हिंदुस्तान अमीर नहीं हो सकता। हिंदुस्तान को खुशहाल बनाने के लिए हमें किसानों को खुशहाल बनाना होगा। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने इटावा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के 74वें सालाना कन्वेंशन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिवपाल सिंह यादव ने मोहन भागवत के बयान पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे और आईन मुखालिफ हैं। बीजेपी अवाम के मफादात की बात नहीं करती बल्कि उसके बरखिलाफ करती है। उन्होंने कहा कि SP अवाम की हिमायत से बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करने का काम करेगी। निष्कारी के मामले पर भी SP के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलसल आईन और जमहूरियत के खिलाफ बोल रही है। मरकज में बरसरे इक़्तिदार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA में शराकतदार राष्ट्रीय लोकदल RDL के लीडर और मरकजी वजीर जयंत चौधरी ने अपनी पार्टी के लीडरान पर सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने अपने सभी तर्जुमान को फौरी असर से हटा दिया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी के जरिए एक खत में इस फैसले से मुताल्लिक जानकारी दी गई है। बता दें कि गुज़श्ता दिनों एक तर्जुमान ने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान की तनकीद की थी और उनसे माफ़ी का मुतालबा किया था। उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। RLD लीडर त्रिलोक त्यागी के जरिए जारी खत में कहा गया है कि राष्ट्रीय लोकदल के सभी कौमी तर्जुमानों और उत्तर प्रदेश के सभी तर्जुमानों को फौरी असर से बरतरफ किया जाता है।
मुमताज पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आले अहमद के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियती नशिस्त का इनेकाद किया गया। कॉलेज के कारगुजार प्रिंसिपल प्रोफेसर नसीम अहमद खान ने डॉक्टर आले अहमद के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और बताया कि वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। मुमताज पीजी कॉलेज असातिज़ा और स्टाफ और गैर तदरीसी स्टाफ ने इस मौके पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और इनके इसाले सवाब के लिए सभी असातिज़ा और स्टाफ ने दुआए मग़फ़िरत की। कॉलेज के प्रॉक्टर डॉक्टर मोहम्मद सलमान खान सदर शोबा अरब कल्चर ने सभी असातिज़ा स्टाफ और गैर तदरीसी स्टाफ की मौजूदगी में मरहूम के हक में दुआ की और दर्जात बुलंदी के लिए उनके लिए इसाले सवाब किया। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई का कहना है कि इसराइल गजा में अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है, जबकि इसराइली रहनुमा फतेहमंदी और फखरिया अंदाज में कह रहे हैं कि वो कामयाब हुए। तेहरान में पैरोकारों के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने फरमाया कि क्या आप गजा में फतेहयाब थे? क्या कोई फातेह है? अगर वो 40,000 औरतों और बच्चों को बमों से मार डाले और शुरू से तयशुदा अहदाफ में से एक भी हासिल करने में नाकाम रहे। ईरानी रहनुमा ने मजीद कहा कि इसराइल ने यह भी कहा था कि वो हिजबुल्लाह को तबाह कर देगा, लेकिन ऐसा करने में नाकाम रहा। हालांकि हिजबुल्लाह ने अपने देरीना रहनुमा हसन नसरुल्लाह की शहादत देखी। हिजबुल्लाह जिंदा है, फलस्तीनी मुजाहिमत जिंदा है, हमास जिंदा है, जिहाद जिंदा है। तुम फातेह नहीं हो, तुम हार गए हो। बांग्लादेश ने हिंदुस्तान से साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा किया है। बांग्लादेश की वजारत खारजा के मुशीर तौहीद हुसैन ने कहा कि हिंदुस्तान को शेख हसीना वाजिद की हवालगी के लिए पैगाम भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से कहा गया है कि हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए बांग्लादेश के हवाले किया जाए। बता दें कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के दरमियान मुलजिमान की हवालगी का मुआहिदा मौजूद है। मुआहिदे के तहत हसीना वाजिद को मुल्क वापस लाया जा सकता है। तौहीद हुसैन ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती खत किताबत का हवाला देते हुए नामानिगारों को बताया कि हमने हिंदुस्तानी हुकूमत को एक नोट भेजा है जिसमें कहा गया है कि बांग्लादेश की हुकूमत हसीना को अदालती कार्रवाई के लिए यहाँ वापस लाना चाहती है। काबिल जिक्र है कि हिंदुस्तान की वजारत खारिजा और हसीना वाजिद के बेटे ने इस पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया है। अफगानिस्तान में 2021 में तालिबान के हुकूमत में आने के बाद से सऊदी अरब ने पहली बार काबुल में अपने सिफारती मिशन का आगाज किया है। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक सऊदी अरब ने तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद सऊदी अरब ने सिफारत खाना बंद कर दिया था। उसके बाद सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर गुज़श्ता बरस फरवरी में सऊदी सिफारती अमला वापस अपने वतन भी चला गया। हम अब इस मामले में पेशरफ सामने आई है। सऊदी सिफारत खाने का कहना है कि अफगान बाशिंदों को सिफारती खिदमात की फराहमी के लिए काबुल में सिफारती मिशन का दोबारा आगाज किया गया है। सऊदी सिफारत खाने की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि अफगानिस्तान के साथ दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात हैं और सिफारती मिशन का आगाज उसी की गमाजी करता है। अमेरिका के नव मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान आइंदा बराह रास्त बातचीत के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान जौहरी शोबे में बाहमी पाबंदियों के ऑप्शंस पर बातचीत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ACA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेरल कम्बाल ने यह इत्तला दी। मिस्टर कम्बाल ने कहा कि आज तक मिस्टर ट्रंप और उनकी टीम ने रूस के स्ट्रेटेजिक हथियारों से निपटने के लिए कोई मंसूबा पेश नहीं किया है और न ही सदर पुतिन ने, लेकिन अब इम्कान है कि दोनों सुदूर यूक्रेन के तनाज़े और दीगर मसाइल के हवाले से बराह रास्त बातचीत करेंगे। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।